कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बस एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, और अगर आप भी एक स्टूडेंट है देन यू विल गोना डेफिनेटली रिलेट। Good girls like to party like the bad ones. Drop it down, shawty. हे गाइस, वेलकम बैक टू सना विद यू। आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ, थिंग्स ओनली स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। पहली चीज़, बस फ़ोन 5 मिनट चलाएंगे। ये कभी नहीं होता, मेरे से भी कभी नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट। मैंने आज तक कभी 5 मिनट फ़ोन नहीं चलाया है। एग्ज़ाम के टाइम की अगर बात करूँ, मैं लिटरली बहुत कंट्रोल करती थी कि बस 5 मिनट चलाऊँगी, 5 मिनट चलाऊँगी। नहीं होता, खुद पे कंट्रोल नहीं होता। 5 से 6 मिनट हो जाएगा लेकिन कभी 5 मिनट नहीं चलाऊँगी, बल्कि वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है हम कभी समझ ही नहीं पाए। दूसरी चीज़, एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना। हाँ? भाई, ये जो स्ट्रैटेजी होती थी ना, मैं एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी टू बी ऑनेस्ट। आपको अगर थोड़ी सी भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करना प्लीज़। मैं अगर मैं आने जाऊँ बायो की बात करूँ तो मैं सारे चैप्टर्स लिख देती थी एक तरफ, और एक तरफ में पूरी डेट लिख देती थी कि नहीं, मुझे इस टाइम पे ये ख़त्म करना है, इस दिन पे ये ख़त्म करना है। मुझे जब तक वो मोटिवेशन ना मिले ना स्ट्रैटेजी के बाद, मैं कभी नहीं पढ़ती थी। मतलब इस चीज़ से एक बेनिफिट यही था कि मुझे करना था तो करना था, बस ये था। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी ट्राई कर सकते हो, और बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी। वाह, क्या मुस्कुराहट है। तीसरी चीज़, मोटिवेशन एट नाइट। मुझे हर बार का मोटिवेशन रात को ही आया है। मैं जब भी सोने जाती थी या फिर कुछ भी हो, रात को मुझे मोटिवेशन आता ही था कि नहीं, दूसरे दिन मैं ये प्लान कर लेती थी कि मुझे ये करना है। सीरियसनेस में बहुत दिखाती थी रात को, कि नहीं यार रुखसाना, करना है यार, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब करना है तो करना है। दूसरे दिन से मैं मैं पूरा प्लान बना लेती थी, फुल एकदम हाई कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, पूरा करना ही है, करना ही है। एंड दूसरे दिन मैं 10 बजे उठती थी, 10 बजे, लिटरली 10 बजे उठने के बाद जो मेरे को रिग्रेट होता था कि वाह, मैंने जो बनाया था मोटिवेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वो सब गया। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट डे सेम टू सेम रूटीन। सेम टू सेम रूटीन, कोई चेंज नहीं, सेम। फोर्थ पॉइंट इज एग्जाम हॉल पैनिक। मैं एग्जाम देने से पहले बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर अगर मैं देखने जाऊँ, हर कोई पढ़ रहा होता था, हर कोई। हाँ? और वो चीज़ देख के मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी कि मैंने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये अगर वो पढ़ रहे होंगे, वो अगर एग्जाम में आ गया और मैंने नहीं पढ़ा होगा तो फिर मैं क्या लिख के आऊँगी। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता था ये वो सोच, और बहुत सारे थॉट्स आते थे उस टाइम पे कि तूने ये पढ़ा कि नहीं, वो पढ़ा कि नहीं। फिर जो एग्ज़ाम हॉल में बैठती थी एंड वो जो क्वेश्चन आता था दिमाग में कि पेपर इजी होगा कि टफ होगा, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दी थी बेसिकली। बट मुझे कुछ पता नहीं होता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन स्टिल मेरे दिमाग में आता रहता था कि यार पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा। और ये पैनिक सही में बहुत ज़्यादा, और अगर आपको भी ये पैनिक आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज हाईलाइटिंग एवरीथिंग। हर चीज़ हाईलाइट कर देती थी मैं बायो की अगर मैं बताऊँ, मैं बस बायो कर रही हूँ। बायो की अगर मैं बताऊँ तो उसमें मैं लाइन टू लाइन अगर हाईलाइट करने जाती थी, मैं पूरा पेज कर देती थी, पूरा का पूरा पेज। और मुझे कुछ नहीं पता होता था कि मैं पूरा पेज कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। लाइन टू लाइन अगर करने जाऊँ तो मुझे लगता था हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ जब मेरे दोस्त लोग देख लेते थे, वो भी कि तुमने इतना सारा पढ़ लिया, इतने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। भाई नहीं, मैंने हंसी मजाक में बोर हो रही थी इसलिए मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया। तुम उस वे में मत लो भाई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बस बोर हो रही थी इसलिए मैंने हाईलाइट किया। और वो चीज़ जब टीचर भी देखती थी मेरी, वो भी कि तूने पढ़ लिया है, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगी। भाई साहब, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बस इंपॉर्टेंट देख के सब कुछ रंग देती थी। मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं आता था, मैं हाईलाइट कर देती थी बस। सिक्स्थ पॉइंट इज गिल्ट व्हाइल टेकिंग ब्रेक्स। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था जब भी मैं थोड़ा बहुत भी अगर ब्रेक ले लूँ। मुझे ब्रेक बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिकली, और मैं जब एग्ज़ाम के टाइम पे अगर मैं ब्रेक ले लेती थी ना 5 मिनट के लिए, मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लगता था अंदर ही अंदर कि यार रुखसाना, तू इस टाइम पे ब्रेक ले रही है और सब लोग पढ़ रहे हैं, तू 5 मिनट का ब्रेक ले लेगी, उसमें सब लोग पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ रहे होंगे, और तू बस रेस्ट कर ले। और मैं सही में बताऊँ तो एग्ज़ाम के टाइम में मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन मैंने उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लिया था तो भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया था मैंने ब्रेक लेना, 5 मिनट। और वो 5 मिनट भी मुझे इतना भारी लगता था कि नहीं, 5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे होंगे, तू बस ब्रेक ले रही है। और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था, और अगर आपको भी होता है तो फिर कमेंट करके बताओ। 7th पॉइंट इज रिजल्ट एंग्जाइटी।
रिजल्ट से याद आया कि हमारा रिजल्ट आ गया है। और मैं सही बताऊँ तो रिजल्ट के लिए जितने भी बच्चे सोच रहे होंगे कि यार बहुत गंदा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, किसी किसी का बहुत एक्सपेक्टेड भी नहीं था और किसी के मतलब एक्सपेक्टेड से भी बहुत नीचे आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो रिजल्ट आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें बस थोड़े दिन के लिए लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा लूज़र हो, ये हो वो, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी होगे। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हो। अभी भी तुम्हारे पास बहुत मौके हैं। ये सिर्फ एक मौका नहीं था ज़िंदगी का, बहुत मौके हैं अभी भी ज़िंदगी में। रिजल्ट सिर्फ तुम्हें वो मेहनत का फल दे सकता है। और बहुत मतलब क्या बताऊँ, रिजल्ट बहुत गंदा भी आया है किसी का बहुत अच्छा भी आया है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा दुखी मत हो, ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो। ये सिर्फ रिजल्ट था, आगे भी बहुत कुछ है जो तुम्हें करना है अभी भी। तो मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि रिजल्ट देखो, रिजल्ट एंजाइटी मतलब मेरे को अगर मेरी पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे कुछ दिनों पहले बहुत एंजाइटी हो रही थी। लाइक जब CBSE वालों ने कहा कि कमिंग सून, उनके जब डिजी लॉकर में आ गया था कमिंग सून, मेरे को इतना हार्ट अटैक आ रहा था दिन ब दिन कि कभी भी आ जाएगा। मैं साइट में जाके बार बार चेक करती रहती थी कि आया कि नहीं, आया कि नहीं। अब पता नहीं कब वो बम फोड़ दे, मुझे क्या पता, मुझे तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। और जो मुझे एंग्जाइटी होती थी उस टाइम पे कि यार क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या मैंने लिखा था, मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब लग रहा था। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आपको आ रहा हो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़, उसे इग्नोर करिएगा फ्यूचर की तरह। बस ऐसा लग रहा था। वो 3 दिन जो थे ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे। मैं बस बार बार सोचे जा रही थी कि क्या आएगा, बट स्टिल होता है यार, रिजल्ट है, एंग्जाइटी तो होगी ऑब्वियसली। अब एग्जाम में जो लिख के आए हैं उस टाइम पे तो लगता है कि चलो ठीक है, जो लिख दिया। फिर जब रिजल्ट आने वाला होता है तो उससे पहले इतनी घबराहट होती है। ये नॉर्मल है वैसे। देखो ऐसा ढेर सारी चीज़ें हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स रिलेट कर लेते हैं। और अगर आपको और जानने हैं देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो सही में बताऊं तो स्टूडेंट लाइफ एक्चुअली में ईजी नहीं होती है। आप उस 16-17 साल के बच्चे से पूछो कि वो कितनी कोशिशें, कितनी मेहनत कर रहा है उस छोटी सी मुस्कान के लिए जो अपनी मम्मी पापा के चेहरे पे आ सके। हर कोई बच्चा चाहता है कि यार उसके मम्मी पापा खुश हों। ये सब जो भी मेहनत है, जो भी शिद्दतें हैं, जो भी कोशिशें हैं, बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं बोल रही मैं, जितनी भी ये सब हम मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान के लिए ही तो है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। लाइक बच्चे भी प्रेशराइज ना हो, आप बस मेहनत करो। मेहनत एक ना एक दिन फल ज़रूर देता है। सब लोग मेहनत करते हैं यार, वो बस छोटी सी मुस्कान के लिए ही मेहनत करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। टू बी ऑनेस्ट, सही में आप सक्सेसफुल होंगे और वो छोटी सी मुस्कान आपके मम्मी पापा के चेहरे पे ज़रूर आएगी, ट्रस्ट मी। एंड दिस इज़ फॉर रियल। जिसने भी कहा है बहुत सच कहा है कि डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। आपको हर कोई डीमोटिवेट करने के लिए है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आप खुद हैं। आप जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे ना, आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सब लोग डीमोटिवेट करते रहेंगे ये वो बोल के, एंड आप डीमोटिवेट हो भी जाओगे। ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है, कोई कुछ बोल देता है तो हम झट से एकदम बुरा मान लेते हैं, लेकिन एट दैट पॉइंट आपको खुद को मोटिवेट करना है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर आप रिलेट कर पाए देन लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, Sana is with you. Girls like to party like the bad ones. Drop it down, shawty, let me